अगर आपके भी सूट में आर्म होल में झोल आता है या फिर बाजू में झोल आता है, बाजू के आर्म होल में यहाँ पे झोल आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा जरूर से देखना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आंटी, हाँ देखना मेरी मम्मी के सूट के बाजू में ऐसे झोल आ जाता है, तो आप अगर सूट कटिंग कर रहे हो तो मुझे भी बता दो झोल कैसे आता है इस पे। ये इसमें बाजू में झोल आया हुआ है। हाँ। ये देखो कितना सारा बाजू में झोल आया हुआ है। तो इस तरह से बाजू में झोल क्यों आता है? कुछ कुर्ती के आर्म होल की कटिंग में गलती होती है और कुछ बाजू की कटिंग के आर्म होल में गलती हो जाती है। जैसे कि आपकी टी शर्ट है, ये देखो टी शर्ट है तो यहाँ पे तीरा यहाँ पे होना चाहिए। जो हम सूट कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो उसमें तीरा हमारा यहाँ पे होना चाहिए। जहां से आपका हाथ यहाँ से आगे की साइड या पीछे की साइड मुड़ता है, वहां से ये लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आई हुई है। इसी तरह से इस जो फोटो आपने दिखाया है, यहाँ से लाइन ना आके यहाँ पे आई हुई है, थोड़ा सा और आगे। तो ये तो होती है तीरे की गलती कि ये जैसे तीरा बड़ा हो जाता है। बाजू के आर्म होल में जो झोल आता है, वो बाजू के आर्म होल की कटिंग की गलती हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। तो सूट के आर्म होल की कटिंग बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये देखो मैंने सूट की तरह ही कटिंग किया है। जैसे मैंने सूट कटिंग में आपको बताऊंगी ठीक वैसे ही कटिंग किया है। इसका गला पीछे की साइड से 5.5 इंच रखना है। तो देखो मैंने तीरा रखा है इसका 6 इंच। तो इस तरह से अगर वीडियो पूरा देखने के बाद भी आपको समझ ना आए तो आप ये पैटर्न हमसे परचेज कर सकते हैं। इसमें प्लेटों के निशान, फिटिंग के निशान, आर्म होल की कटिंग और साथ में आपको बाजू की कटिंग भी मिल जाती है। इस तरह से बाजू के फ्रंट आर्म होल की कटिंग, इस तरह से आपको कुर्ती का बैक, फ्रंट आर्म होल और ये देखो प्लेटों के निशान, फिटिंग के निशान, सब तरह के इसमें कटिंग आपको अच्छे से मिल जाती है। बाजू का आर्म होल भी आगे से कटिंग, यहाँ से गोलाई में कटिंग, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको कटिंग मिलेगी। अगर आपको परचेज करने हैं तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर लगा सकते हो। इसमें आपको पैंटों के भी मिल जाएंगे, कुर्ती के भी मिल जाएंगे, ब्लाउज के भी मिल जाएंगे और 28 से 50 तक, जैसे इससे लेके और मेरे से भी हेल्दी लेडीज तक सभी साइज अवेलेबल मिल जाएंगे। इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर करें। जैसे कि हम तीरे का नाप लेते हैं, यहाँ से तीरे का नाप यहाँ से लेना होता है, जहां से ये ढलान होती है इसके बिल्कुल ऊपर। तो यहाँ से नाप आता है मेरा, देखो कितना आ रहा है, 14, 13.5, इस तरह से 13.5। हाँ, इस तरह से नाप आता है। तो 13.5, 14 नाप आता है। तो क्या करते हैं कि 7 इंच पे 14 इंच होता है, तो 7 इंच का निशान लगा लेते हैं कि तीरा हमारा 7 इंच है, 14 इंच है तो हमें 7 इंच लेना पड़ेगा। लेकिन ये 7 इंच नहीं लेना पड़ता, क्योंकि गला हम थोड़ा सा डीप पहनते हैं। अगर बंद गले की कुर्ती बनाते हैं ना, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेके सिलाई का और 7.5 इंच तीरा ले लेते हैं। लेकिन जब हम गला इस तरह का पहनते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ है 6, 6.5 के अकॉर्डिंग ये गला है, इस तरह का गला पहनते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ से 6.25 इंच पे तीरा रखना होता है। अब देखो इसमें जो 1.5 इंच का फर्क आ गया, ये देखो 1.25 इंच का, 1.25 इंच का 1.5 इंच का जितना भी फर्क आ रहा है, ये सूट के आर्म होल में झोल बन जाता है एक्स्ट्रा लेने से। और आगे की साइड के लिए तो देखो यहाँ से भी नापना होता है, यहाँ की जो लाइन है ना, इनको भी नापना होता है। ये देखो सिर्फ 10.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हमें ले लेना चाहिए 10.5 इंच आ रहा है, तो 6.25 इंच पे बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि 6.25 इंच पे हम इसको कटिंग करेंगे और आधा इंच यहाँ पे आएगा स्टिचिंग का। तो बाकी का जो 5.25 इंच रह जाएगा, ये यहाँ पे 10.5 इंच बिल्कुल कंप्लीट सही आ जाएगा। तो ठीक है, तीरा आपको कम करके लेना है। गला जितना डीप बनाए उतना तीरा कम करके लेना है। अब देखो ये लाइन यहाँ पे हमें 7 इंच पे ड्रॉ करनी होती है आर्म होल की। ये अगर हम बना लेंगे 6 इंच पे, कई बार क्या होता है कि आर्म होल की लंबाई 6 इंच ले लेते हैं, यहाँ से हम तीरा जोड़ते हैं और यहाँ से
देखो हाथ के नीचे बिल्कुल 7 इंच आ रहा है। 7 इंच। अगर 6 इंच लेंगे तो यहाँ पे फिर वो टाइट हो जाएगा। यहाँ से टाइट होने के कारण बाजू जब चढ़ाएंगे तो यहाँ से भी बाजू में भी गलती आएगी। तो इस तरह से आपको 7 इंच पे ये आर्म होल का मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच का निशान लगा के इस पे गोलाई कर देनी है। ठीक है, 1 इंच पे बस ऐसे गोलाई करनी है। यहाँ से सीधा लेना है और यहाँ से सीधा लेना है। बस ये गोलाई करनी है यहाँ से टोटल 2.5 इंच पे। 2.5 इंच ऐसे और 1 इंच ऐसे। तो यहाँ की जो गोलाई है वो ठीक हो जाएगी। और अब मैं आपको बता दूं, ये फ्रंट काट लेती हूँ, मैं बैक बताती हूँ फिर आपको। यहाँ तो बीच सेंटर का कट लगा लेंगे। अब इस गोलाई को हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट हिस्से की कटिंग है, पीछे का नहीं है, इसमें आगे आगे का है। आगे का आर्म होल कटिंग करने के बाद पीछे का निशान लगाते हैं। अब पीछे का जितना गला डीप करना होता है उसके हिसाब से ही निशान लगता है। जैसे कि गला हम छोटा बनाते हैं 3.5 इंच का, जैसे बड़ी लेडीज पहनती है ना 3.5 इंच का, तो उसके लिए हमें यहाँ से 1.5 इंच पीछे हटाना पड़ता है। 1.5 इंच पीछे हटाएंगे तो जैसे गला नहीं बनाएंगे यहाँ पे तो यहाँ से खुलेगा कैसे? पीछे से तो ज्यादा चाहिए, आगे हाथ करेंगे तो ऐसे ऐसे आगे हाथ करने से पीछे का हिस्सा ज्यादा चाहिए। अगर हम डीप गला बनाते हैं तो वो गला अपने आप खुल जाता है। देखो मेरे गले की चौड़ाई देखना, मैंने काटा तो 2.5 इंच था, नाप के देखो यहाँ से 9.5। हाँ 9.5 आ रहा है। तो मैंने काटा तो 2.5 इंच पे था, 5 इंच तैयार हुआ, लेकिन ये 9.5 खुल गया अपने आप। तो यहाँ से हमें ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ से फिर हमें चाहिए नॉर्मल 1 इंच का। 1 इंच का यहाँ से, 1 इंच का फिर यहाँ से निशान लगा के, और जो फिटिंग का निशान होता है वहां तक इसको मिलाना है। पीछे का वहां तक मिलाना है, आगे का तो बस 2.5 इंच पे और पीछे का इस निशान तक मिलाना है, और ऊपर तीरे से मिलाना है, तिरछा तिरछा करके ऐसे। ये पीछे का हिस्सा कटिंग हो जाता है ऐसे। तो ये भी मैं कटिंग कर लूं। देखो इस तरह से कटिंग करते हैं तो सूट के आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब मैं आपको बता दूं बाजू की कटिंग। बाजू के लिए ये कपड़ा लेना, इस पे बता देती हूँ मैं बाजू की कटिंग आपको। ये बाजू के लिए रखा है, दूसरे सूट की बाजू है ये। तो इस तरह से मैंने ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, दोनों बाजू बन जाएगी इसमें 1 2। अब इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, ये बंद साइड होगी, ये खुली साइड होगी। तो बाजू का यहाँ से जितना मुंह रखना होता है यहाँ से निशान लगा लो। यहाँ पे 5.5 6 इंच का मुंह रखना है तो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लगा लो। ये तो बाजू का मुंह हो गया। अब आर्म होल डाउन करना होता है। यहाँ से जो झोल दिखा रहे थे ना जो फोटो में, यहाँ से जो लाइन पड़ रही थी वो इसकी गलती से होती है। यहाँ से हम इसमें 3.25 इंच या 3.5 इंच डाउन करेंगे, गला खुला रखना है तो। और गला हम बंद रखते हैं तो लगभग इसको 3.5 से 4 इंच तक भी ले जाते हैं, पीछे का गला बंद रखते हैं तो ये निशान हम ऐसे सीधा कर लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे खुली साइड से, और ऊपर से लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान। ये 3.5 इंच का निशान। अब इस कोने को और इस कोने को मिला देंगे, सीधा मिला देंगे ऐसे सीधा मिला के यहाँ से थोड़ी सी गोलाई कर देंगे ऐसे, और यहाँ से भी कोना नहीं बनाना है, थोड़ी सी गोलाई करके। और ये तो मैं काट रही हूँ, देखो काटने से पहले बता दूं कि जो यहाँ से 2 इंच पे डाउन करते हैं या फिर बाजू की कटिंग सीधा ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं कि ये बाजू कटिंग हो गई, तो ये जो 1.5 2 इंच कपड़ा बचा है ना इसकी झोल बन जाती है। तो यहाँ से हमें कपड़ा ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें गोलाई करते हुए इस निशान पे कटिंग करना होता है ऐसे ऐसे।
अब इसमें झोल नहीं बनेगी। अब जो हमने ये निशान लगाया सिलाई मार्जिन का, इस निशान को यहाँ पे मिला के ऐसे बाजू की कटिंग हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे सिलाई हो जाएगी जितनी भी आपको अंदर दबाना है। और ये कपड़ा हमें आगे की साइड ज्यादा नहीं चाहिए, ये हमें पीछे की साइड ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए आगे वाले आर्म होल को ऐसे पलट के इतना यहाँ से पलटना है, 1.5 इंच का जो निशान लगाया और ऊपर तक इसको कटिंग कर देना है। चाहे नीचे वाले को कटिंग कर दो चाहे ऊपर वाले को, एक ही बात है। इसके लिए बाजू आमने सामने रखी हुई होनी चाहिए। देखो इतना कटिंग करने के बाद ये आगे के आर्म होल में भी झोल नहीं आएगा और यहाँ नीचे से भी झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से अगली बार कटिंग कर लेना। तो आप भी इस तरह से अगर बाजू की कटिंग करोगे, सूट के आर्म होल की कटिंग करोगे, तो आपके सूट में भी कभी भी झोल नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।